हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो एसएससी जीडी 2025 की डेट्स आ गई हैं। डेट्स इन द सेंस की फॉर्म्स आ गए हैं। फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए और एग्ज़ाम जो है वो जनवरी फरवरी में हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। खास करके अभी जो 2024 में जो स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी 2024 के जितने भी दिन हुआ है उन सारे दिनों के शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशली हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा इस तरीके से पढ़ें ताकि 40 आउट ऑफ 40 हम गेन करें। टोटल 20 में से 20 क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए ताकि और अच्छा हम परफॉर्म कर सकें। तो ये क्वेश्चन जो है ये है 20 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनके क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो पहला सेंटेंस है, आई हैड टू प्ले मेलोडी वाइल साइमल्टेनियसली प्लेइंग हारमोनी विद हिम। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो जो मेजर वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे मेलोडी इसकी स्पेलिंग सही है, साइमल्टेनियसली इसकी भी स्पेलिंग सही है, प्लेइंग हारमोनी इन सारे वर्ड्स की स्पेलिंग गलत है, आई मीन सही है। बाकी के जितने भी अगर आप ऑप्शंस में चेक करिए तो जैसे यहाँ पे आपको हारमोनी की स्पेलिंग गलत लिखेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मेलोडी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक। तो ऐसे ही आपको अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग गलत है, तो ये तीनों गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द इडियम फ्रेज दैट कैन सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुली। तो हमें क्या चूज़ करना है? जो यहाँ पे मीनिंग दी गई है, बाय द वे जो हाईलाइट है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चेंजेस प्लान्स, तो ही ऑफन चेंजेस प्लान्स वाइल डूइंग हिज वर्क सो हिज टास्क रिमेन इनकम्प्लीट। तो अब चेंजेस प्लान्स किसका मतलब होता है? इससे रिलेटेड कौन सी इडियम या फ्रेज़ है? तो अगर ऑप्शंस में हम चेक करेंगे तो लिखा हुआ इन सेवेंथ हेवन, या फिर चेंज हॉर्स इन मिड स्ट्रीम, या फिर ब्रेक अ लेग, या फिर स्पिल द बीन्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम। जैसे देखा ना कि इसको ऐसा समझो कि मान लीजिए कोई आप घोड़ों की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू आर राइडिंग अ हॉर्स, और बीच में ही आप क्या करते हो कि आप घोड़ा बदल लेते हो। आपको लगता है कि यार ये घोड़ा सही नहीं दौड़ रहा है, तो क्या करेंगे? लाओ भाई दूसरा घोड़ा दो, हम उससे रेस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने प्लान को चेंज कर दिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द एरर सेगमेंट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, चूज़ नो एरर इफ़ देयर इज़ नो एरर इन द सेंटेंस। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरर वाले सेंटेंसेस को फाइंड करना है, ठीक। जैसे फाइंडिंग एरर, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, शी इज़ नॉट एज टॉलर एज हर। देखो सबसे पहले ही मिल गया। जब भी एज का कॉम्बिनेशन आता है और उसमें अगर कंपैरिजन किया जाता है तो कभी भी जो एडजेक्टिव की डिग्री आती है ना, वो कंपैरेटिव नहीं आती, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, जो बेस होता है, ठीक है, वही सही होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? एज टॉल एज, राइट। सो शी इज़ नॉट एज टॉल एज हर ओल्डर ब्रदर बट शी इज़ इक्वली स्किल्ड इन बास्केटबॉल। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्ट। तो केवल एक ही शब्द की स्पेलिंग सही है, बाकी तीनों गलत हैं। सक्सेसफुल की अगर यहाँ पे स्पेलिंग देखें तो गलत है। क्या होगा? सक्सेसफुल की स्पेलिंग होता है SUCCESSFUL, ठीक है। यहाँ पे एक S मिसिंग है, ठीक, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। रेलेवेंट की स्पेलिंग गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो E लगा हुआ है यहाँ पे A होगा। सो राइट स्पेलिंग क्या होगी? रेलेवेंट, ठीक। फिर यहाँ पे सरप्राइज़ लिखा हुआ है जबकि ये गलत है, तो सही क्या होता है? सरप्राइज़ होता है, ठीक, सरप्राइज़। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विथहोल्ड। विथहोल्ड का क्या मतलब होता है? विथहोल्ड का मतलब होता है रोकना, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 सेंटेंसेज आर गिवन आउट ऑफ विच 3 हैव ऑल करेक्ट स्पेलिंग्स। तो 3 सेंटेंसेज ऐसे हैं जिनमें तीनों सेंटेंसेज में करेक्ट स्पेलिंग्स है। एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग या वर्ड है। देखो ध्यान से हमें क्वेश्चन पढ़ना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था? उसमें तीनों गलत थे, एक सही था, ठीक। और इसमें क्या है? इसमें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखिए। यहाँ पे
3 गलत हैं, 1 सही था, जबकि इस वाले सेंटेंस में 3 सही है, 1 गलत है ना। तो फाइंड आउट करते हैं, सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ते हैं। आई स्लिप्ड द रैम रॉड। अच्छा, रैम रॉड क्या होता है? पहले के ज़माने में आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जब गन्स वगैरह चलाई जाती थी तो उसमें बारूद और बुलेट्स को भर के ऊपर से एक रॉड से क्या होता था, और बुलेट्स को उसमें डाला जाता था प्रेशर लगा करके, तो उसी रॉड को रैम रॉड कहते हैं, ठीक है। डाउन इट टू मेक श्योर इट वॉज लोडेड, देन आई लेड इट अक्रॉस द टर्निप बैरल। अच्छा, टर्निप क्या होता है? टर्निप का सिंगुलर मतलब, अगर एक इसको सेपरेट शब्द की बात करें तो टर्निप का मतलब होता है शलजम, ठीक है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे शलजम के सेंस में यूज़ नहीं हुआ। टर्निप बैरल, ये एक गन की बैरल होती है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स पैप, इसमें किसी भी पार्ट में मिस्टेक नहीं है, इसके सारे वर्ड सही हैं, ठीक। फिर बट द होप इन हिज विजडम वॉज एट लेंथ चेंज्ड इनटू ड्रेड, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है, ड्रेड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे क्या होगा? DREAD। ड्रेड का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज़्यादा भयभीत होना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भयभीत होना। सो यहाँ पे ड्रेड की स्पेलिंग गलत है, एंड दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बी राइट आंसर है। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। लिखा हुआ है माई पन्स आर यूजली ग्रीटेड लाउड अप्लॉजेज, आई मीन लाउड अप्लॉज बाय माई फ्रेंड्स। तो ग्रीट के साथ में हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है विद, ठीक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माई पन्स आर यूजली ग्रीटेड विद लाउड अप्लॉज बाय माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे मीट एंड होमलेस है, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन लगाना है। सो आई मीट एन होमलेस पर्सन इन न्यूयॉर्क। इसमें देखो गलती क्या है, पहली बात तो इसका कहने का सेंस आ रहा है कि न्यूयॉर्क में मैं एक बेघर व्यक्ति से मिला, होमलेस पर्सन से मिला। तो अगर पास्ट की बात कर रहा है तो मीट तो होगा नहीं, क्यों? मीट क्योंकि प्रेजेंट का केस है, ठीक। तो इसका पास्ट का केस यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, तो मीट का पास्ट क्या होता है? मेट होता है। तो यहाँ पे पहली बात तो मेट लगेगा। फिर यहाँ पे लगा हुआ है होमलेस। अब होमलेस के पहले जो ये आर्टिकल लगता है वो एच से शुरुआत होती है, ठीक है, हा से शुरुआत होता है, एंड इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट की शुरुआत हो रही है, दैट्स वाई इसके पहले ए लगेगा। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? आई मेट अ होमलेस पर्सन इन न्यूयॉर्क। तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एंटीपैथी का अपोजिट क्या है? अच्छा देखो, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, ठीक। पैथी किसी भी शब्द में लगा हो, इसका मतलब होता है फीलिंग, ठीक, फीलिंग्स। जैसे एंटीपैथी, सिंपैथी, है ना, सिंपैथी लिखा होता है तो सिंपैथी के साथ में भी पैथी लगा हुआ है। एम्पैथी लिखा हुआ है, इसके भी साथ में पैथी लगा हुआ है। अच्छा, सिंपैथी और एम्पैथी में अंदर क्या होता है? देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई चोट लग गई, मान लो आपके दोस्त को चोट लग गई या आपके दोस्त के साथ कुछ अनिष्ट हुआ, तो आप उसके पास जाते हो, कहते हो कोई बात नहीं भाई, समझ सकता हूँ तुम्हारे पास दिक्कत है, तुम्हारे ऊपर समस्या है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हो? आप सिंपैथी दे रहे हो, ठीक है, उसको समझा रहे हो, शांत कर रहे हो। बट एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, उसको चोट लग गई, तो जितना दर्द आपको हो रहा है, आई मीन जितना दर्द उसको हो रहा है उतना ही दर्द आपको। ये तो चोट लगने की बात है। किसी का कुछ खो गया, किसी का कुछ लॉस हो गया, तो जितनी तकलीफ़ में वो है, अगर उतनी ही तकलीफ़ में आप भी हो, तो आप उससे क्या दिखाओगे? एम्पैथी दिखाओगे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। ओके, इसको साफ से मैं लिख देता हूँ, फीलिंग, ठीक है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि एंटी लगा हुआ है, तो एंटी अगर लगता है तो क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है, ठीक। जैसे मैटर होता है, मैटर का उल्टा एंटी मैटर, है ना, फिज़िक्स के फील्ड में इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक। तो अक्सर लोग अपने डेली लाइफ में भी बात करते हैं कि वो मेरे बड़े एंटी हैं, तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट। तो पैथी, फीलिंग्स, ऑपोजिट फीलिंग्स, यानी कि किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, गुस्सा होना। तो लैमेंट क्या होता है? अच्छा, लैमेंट का मतलब होता है रोना, चिल्लाना, मातम मनाना, ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। हेट भी इसका सेम हो जाएगा, क्योंकि हेट जो लिखा हुआ है, हेट का मतलब ही होता है घृणा करना। फीकंड का क्या मतलब होता है? फीकंड का मतलब होता है उपजाऊ। तो इसका कहीं से कोई दूर दूर सेंस नहीं बैठ रहा है।
सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लव। तो घृणा का उल्टा क्या होता है? प्रेम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हर मदर इज़ अ वंडरफुल होस्ट, शी प्रिपेयर्ड फॉर अस अ 7 मील ऑल बाय हरसेल्फ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं कि 1 कोर्स मील, 2 कोर्स मील, 3 कोर्स मील, है ना, तो वैसे ही 7 कोर्स मील। अब इसमें कौन सा कोर्स होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये वाले कोर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रफ या अनइवन, खुरदरा टाइप का। ठीक, तो इसी का ही एडजेक्टिव है ये, कौन सा? कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, तो कोर्सर हो जाएगा, अधिक खुरदरा। ठीक, अच्छा कोर्सर क्या होता है? ये वाले कोर्सर का क्या मतलब होता है? इस वाले कोर्सर का मतलब होता है अ स्विफ्ट हॉर्स, है ना, बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा, स्विफ्ट हॉर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें भरना है, मनसा इज़ नॉट देन ममता। कंपैरिजन की बात की जा रही है, इतना पता है क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है। तो क्या टॉलेस्ट? नहीं, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है। टॉल तो बेसिक डिग्री आ जाएगा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, टॉलर, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है ना दो लोगों के बीच में। सो मनसा इज़ नॉट टॉलर देन ममता। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो भाई, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, या तो मोर टॉल लिख दो या फिर टॉलर लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या बताना है हमें? सिनोनिम बताना है। ठीक है, किसका? इनरवेट का सिनोनिम बताना है। सो इनरवेट का मतलब क्या होता है? इनरवेट का मतलब होता है कमज़ोर कर देना। ठीक, कमज़ोर कर देना, किसी को शक्तिहीन कर देना। अच्छा देखो, ये बना कैसे? ये ई अगर कहीं भी लगा होता है तो वो एक्स मतलब आउटर या नेगेटिव या उसको बाहर कर देना, और नर्वेट बना है नर्वस से, तो किसी को नर्वस सिस्टम से बाहर कर देना, इन द सेंस कि उसको इतना कमज़ोर कर देना कि वो उसको समझ ही ना बेचारा करे क्या ना करे। तो इनरवेट का मतलब होता है बेसिकली इतना समझो, कमज़ोर कर देना। ठीक, अब इनसिक्योर होगा नहीं। डिजोलेशन, डिजोलेशन का मतलब क्या होता है? उदासी, कुछ ज़्यादा ही उदासी। तो यहाँ पे कोई सेंस बना नहीं रहा है। सिक्योर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिवाइटलाइज। कैसे? देखो, आपने सुना ना रिवाइटल एक प्रोडक्ट आता है, तो उसमें क्या दिखाता है कि अगर आप रिवाइटल खाओगे तो आपको खूब एनर्जी मिलेगी, खूब दौड़ भाग कर सकते हो, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी रहोगे। और उसी रिवाइटलाइज का उल्टा क्या हो गया? डिवाइटलाइज। इसका भी मतलब होता है कमज़ोर कर देना, शक्तिहीन कर देना। तो एनर्वेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिवाइटलाइज। क्वेश्चन नंबर 12, क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है। लिखा हुआ है, माई आंट हैज़ अ पेटेड रोड आइलैंड। अच्छा, यहाँ पे हैज़ अ पेटेड की जगह पे चेंजेस करने। ठीक है, सेंटेंस लिखा हुआ है, माई आंट हैज़ अ पेटेड रोड आइलैंड रेड रूस्टर। अच्छा, रूस्टर पता क्या होता है? मुर्गा। ठीक है, मुर्गा। सो माई आंट हैज़ अ पेटेड, देखो ये गलत है, पेटेड नहीं होता, माई आंट हैज़ अ पेट। ठीक, हैज़ अ पेट, माई आंट हैज़ अ पेट रोड आइलैंड रूस्टर, रेड रूस्टर। मतलब मेरी आंट के पास में क्या है? एक रोड आइलैंड रेड रूस्टर। ये एक वैरायटी होती है, एक स्पीशीज़ होती है मुर्गे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका, इस वाली इडियम या फ्रेज का मतलब बताना है, हैव अ गुड रन। तो ऑप्शंस हैं, टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम एंडीवर बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और यही सही आंसर है। जैसे इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो किसी ने एक मैराथन में किसी एक रेस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और काफ़ी अच्छा दौड़ा, बट अंततः वो रेस हार गया। तो जब वो बाहर आएगा तो लोग उसको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, यार तुम दौड़े बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, जीते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट दौड़े बहुत अच्छा। तो सो हैव अ गुड रन। ठीक, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का जॉय या सक्सेस को एक्सपीरियंस करना किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो भी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, है ना, तो वो है हैव अ गुड रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एरर फाइंड करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, एंड देयर अपॉन ही सडन रिमेंबर्ड। देखो यहीं पे ही आपको मिल जाएगा, पहले वैसे मैं सेंटेंस पूरा पढ़ देता हूँ। एंड देयर अपॉन ही सडन रिमेंबर्ड दैट ही वॉज नॉट स्लीपिंग इन हिज वाइफ्स रूम बट इन हिज स्टडी एंड द स्माइल वैनिस्ड फ्रॉम हिज फेस। किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब इस वाले ऑप्शन में ये बी पार्ट में। ठीक है, बी पार्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखो, रिमेंबर क्या है? वर्ब है। ठीक, और वर्ब के पहले ये जो सडन लगा हुआ है ना, ये एडजेक्टिव है, जबकि वर्ब के पहले एडजेक्टिव नहीं लगता है।
क्या लगता है, एडवर्ब लगता है। और अगर सडन का एडवर्ब बनाया जाता है तो वो क्या बनता है, सडनली बनता है। ठीक, एडजेक्टिव कहाँ लगता है, नाउन के पहले लगता है और वर्ब के पहले एडवर्ब लगता है। तो ये सडन जो है ये एडजेक्टिव तो है बट यहाँ पे गलत यूज़ है क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, तो वर्ब के पहले हमें एडवर्ब लगाना है एंड दैट्स वाई सडन हो जाएगा सडनली, क्योंकि लास्ट में अगर किसी भी शब्द के एल लगता है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। सो राइट आंसर क्या होगा, एंड देयर अपॉन ही सडनली रिमेंबर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एरर फाइंड करना है। द हेल्थ एजेंसी हैज़ एनकरेज पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू वॉश देयर हैंड्स रेगुलरली। तो हेल्थ एजेंसी ने क्या किया है, हैज़ का इस्तेमाल हो गया, इट मीन्स कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट पास्ट। ठीक है, तो इसने क्या किया, पास्ट की एक्टिविटी को बता रहा है और जब पास्ट की एक्टिविटी बताएगा तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, पास्ट के लिए आएगी। तो यहाँ पे इनकरेज ना हो करके इनकरेज्ड हो जाएगा। ठीक है, सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए में मिस्टेक। ठीक है, अब बात करते हैं 16 से 20 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, यानी कि पैसेज के क्वेश्चन हैं। सो सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं, द कॉज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर पता है क्या होता है, आपने वो मूवी देखी है अपरिचित, उसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है, उसकी दो पर्सनालिटीज़ होती हैं। दो पर्सनालिटीज़ इन द सेंस कि रहेगा अचानक से दूसरी पर्सनालिटी में स्विच कर जाएगा, है ना, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो अपरिचित मूवी में क्या होता है, एक जो हीरो होता है वो पहले तो बड़ा सीधा रहता है, फिर अचानक से उसके अंदर विलन क्वालिटीज़ आ जाती, तो वो क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। अच्छा, आपने वो मार्वल की एक सीरीज़ देखी होगी मून नाइट, है ना, मून नाइट देखी होगी, उसमें भी यही होता है। जो कैरेक्टर होता है उसमें इनफैक्ट दो क्या तीन चार होती है उसकी पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो ट्राईपोलर या क्वाड पोलर कह सकते हो। तो उसमें क्या होता है, वो अलग अलग पर्सनालिटीज़ में वो स्विच करता रहता है, तो वही डिसऑर्डर होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसी के बारे में बात की जा रही है। सो द कॉज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर आर्ट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर के कॉजेज़ हैं उसको अभी कंप्लीट तरीके से समझा नहीं जा सका है, बट इट ऑफन टू बी हेरिडिटरी। तो ऑफन क्या, अपीयर्स, साइंस, पिंग्स या फिर इंजेक्ट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अपीयर्स। ठीक है, बट इट ऑफन अपीयर्स हेरिडिटरी। ठीक, हेरिडिटरी क्या चीज़ें होती है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। ठीक है, द फर्स्ट मैनी गॉट डिप्रेसिव एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर यूजुअली क्या, कब होता है, तो डिफर्स होगा, ड्विंडल्स होगा, अकर होगा या टर्न होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अकर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकर्स। सो जो पहला डिप्रेसिव एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो यूजुअली कब होता है, यूजुअली टीनेज ईयर्स में आता है या अर्ली एडल्टहुड में होता है, वो अकर होता है। ठीक, द सिम्टम्स कैन बी सटल, सटल का मतलब होता है सूक्ष्म। द सिम्टम्स कैन बी सटल एंड कन्फ्यूजिंग, मैनी पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर आर ओवरलुक्ड और मिस डायग्नोस्ड रिजल्टिंग इन अननेसेसरी। देखो, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है और उनको ओवरलुक कर दिया जाता है, मतलब उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनका डायग्नोसिस ढंग से नहीं होता है। उससे क्या होता है, उसमें अननेसेसरी क्या आ जाते हैं, तो अननेसेसरी ब्लंडर, केयरसिंग, सफरिंग या फिर क्योस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सफरिंग। अननेसेसरी उनको पीड़ा का सामना करना पड़ता है, अननेसेसरी वो झेलते हैं। ठीक, सिंस बाइपोलर डिसऑर्डर टेंड्स टू वर्सन विदाउट ट्रीटमेंट, चूँकि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो बिना ट्रीटमेंट के और भी ज़्यादा बुरा होता जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न क्या सिम्टम्स लुक लाइक, कि इसको सीखना ज़रूरी है कि सिम्टम्स कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो यूज़ होगा वेयर का नहीं, विच का भी नहीं, वाई का भी नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वॉट। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, वॉट। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, so it is important to learn what the symptoms look like. Recognizing the problem is the first step to feeling better and getting your life back on क्या, back on the track। ठीक है, लाइफ को दोबारा से ट्रैक पे लाना है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम को सबसे पहले समझ पाना है,
पहचान लेना ही सबसे पहला स्टेप होता है अच्छा फील करने का और आपकी लाइफ को ट्रैक पे लाने का, खास करके उनके लिए जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज वर इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। ठीक, कब? 20 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और कुछ नया सीखा होगा आपने अपने स्टडीज़ के लिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू ऐड हुई है आपके एजुकेशन में, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी सुझाव या सलाह हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।